देखिए आज आप लोग के हम 2 अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10 के है साइंस। नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। मैं अभी जो समझा रहा हूँ आप लोग पूरा बात को समझिए, पूरा जो हेडिंग बाय हेडिंग देखिए। यदि हमको समझाने के बाद यदि आपको समझ में आ गया तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको पहला नंबर नीचे रेड कलर का उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको सब ग्रुप में शेयर कीजिए ना, कमेंट कीजिए। देखिए अम्ल अम्ल हम लोग किसे बोलेंगे? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उसे अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं ना। एक लिटमस पत्र आता है ना, कागज के पन्नी, उसको जैसे अम्ल में कीजिएगा ना तो उसको काम में नीला रहेगा तो काम बदल जाता है लाल में, और लाल डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे है HCl, H2SO4, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू के रस में पाया जाता है, समझ गए। और अम्ल के एग्जाम्पल दे देंगे। देखिए अम्ल के 2 प्रकार का होता है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसे बोलेंगे? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है, अम्ल अधिक मात्रा में, उसमें जो जलीय विलयन है वो कम मात्रा में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, मतलब कम मात्रा में, और उसमें जो विलयन है, जल है, वो अधिक मात्रा में होता है, उसे क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। क्षारक किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे लगते हैं उसे क्षारक कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे लगते हैं उसे क्षारक कहते हैं। और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, जस्ट उल्टा। ये क्या है? लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। और ये जलीय विलयन में OH आयन भी देता है। और आपको बता दें कि जैसे में है NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है अमोनिया हाइड्रोक्साइड इत्यादि। देखिए यही है साबुन। साबुन का फार्मूला होता है NaOH ना, समझ गए? क्या होता है? NaOH। ये जो हम लोग देख रहे हैं प्रतिदिन यूज करते हैं साबुन, साबुन क्षारक है। क्षार किसे बोलेंगे? जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षारक कहते हैं ना। और स्वाति आर्नियस एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार अम्ल और क्षारक के 2 परिभाषा है। क्या है? वे पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन देते हैं प्लस में ना, उसे अम्ल कहते हैं। क्षारक किसको बोलेंगे? वे पदार्थ तो जल में घुलकर OH आयन देते हैं, मतलब ऋण आयन देते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सूचक वे पदार्थ जो किसी विलयन का अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति को बताता है उसे सूचक कहते हैं। इसमें क्या है? ऐसा विलयन है कि जो कि पता लगा दे कि कौन अम्ल है और कौन पदार्थ क्षारकीय है, क्षारक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार 3 होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे? वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं। क्या से प्राप्त होते हैं? पौधे से। कौन कौन? लिटमस। लिटमस एक पौधा है, वो क्या है कि अम्ल में उसको डालते हैं तो लाल हो जाता है और क्षारक में डालते हैं तो नीला हो जाता है। जैसे हल्दी है, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी का है, अम्ल को में डालते हैं तो पीला कर देता है और क्षारक में डालेंगे तो लाल कर देगा। कृत्रिम सूचक किसको बोलेंगे? वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम माने समझ जाना कि कोई मनुष्य बनाया है, रासायनिक पदार्थ देता है, रसायन सब ज्यादा मनुष्य बनाते हैं, केमिकल ना, मतलब वे सूचक जो केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे में फिनोल्फेथिलीन है, एक मेथिल ऑरेंज है ना। ये क्या करता है कि जो क्षारक है उसको रेड हो जाता है और जो अम्ल है वो क्या हो जाता है? व्हाइट, सफेद हो जाता है। तब समझ जाएंगे कि कौन है क्षारक, कौन है अम्ल।
गंधीय सूचक वे सूचक जो पदार्थ की गंध के माध्यम से पता लगाया जाता है। कितना आदमी चख के पता करता है, लेकिन नहीं चखना चाहिए क्योंकि कुछ खतरनाक होता है, हानिकारक होते हैं पदार्थ ना, इसलिए चखना नहीं चाहिए ना। लेकिन फिर भी वे सूचक जो पदार्थों की गंध के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कौन पदार्थ अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। जैसे प्याज का रस, तीक्ष्ण गंध उसका रहेगा तो अम्ल, अब कोई गंध नहीं रहेगा तो समझिए क्या है, क्षारक। समझ गए। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुण ना। देखिए अम्ल के साथ ना, अम्ल के साथ ना, अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्ल के साथ धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे देखो HCl प्लस जिंक अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस H2 बना दिया। क्षारक के साथ जब धातु अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे NaOH प्लस Zn अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Na2 ZnO2 प्लस H2। अम्ल के साथ क्षारक के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया हम लिख सकते हैं। अम्ल और क्षारक के साथ, अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कोई पूछ देगा या एग्जाम में आएगा उदासीन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो आपको बताना होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल क्षारक दोनों मिलके अभिक्रिया किया, कतका बनाया, लवण और जल। तो अम्ल में क्या हुआ, HCl NaOH क्षारक अभिक्रिया करके NaCl लवण और प्लस H2 करे। कोई पूछेगा लवण किसे कहेंगे, तो बोलना है कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। क्या कहेंगे, लवण। पीएच स्केल हम लोग जानेंगे। देखिए किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता ना, अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके आधार पर विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला अम्लीयता, दूसरा क्षारीयता, तीसरा उदासीनता। आपको बता दें कि स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंकित रहता है ना। यदि पीएच मान 7 होगा तो उसको बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन। और 7 से कम होगा, इधर होगा तो बोलेंगे अम्ल। और देखो 7 से अधिक होगा तो बोलेंगे क्षार। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, क्षारक जल की उपस्थिति में OH ऋणायन बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, सोडियम NaOH जल के उपस्थिति में Na प्लस OH, देखिए आयन बना दिया माइनस में, उसको बोलते हैं ऋणायन। और प्लस रहेगा तो धनायन। जल के साथ अम्ल एवं क्षारक मिलाते समय सावधानी, हमेशा अम्ल एवं क्षारक को जब जल में मिलाते हैं तो धीरे धीरे मिलाना चाहिए, जरूर सावधानी बरतना चाहिए ना। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहला है, हमारे शरीर का पीएच का मान 7 से 7.8 के बीच होता है। याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछेगा कि शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो लिखना है कि 7 से और 7.8 के बीच होता है। दूसरा है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो
उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांत खराब होने लगता है। ठीक ना। यदि दांत खराब होने लगे, दांत में बदबू आए, मुंह में बदबू आए, दांत में ब्लड आने लगे ना, मुंह में छाला पड़ जाए, तो मेरा जो चैनल है इसमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपका ऐसा दूंगा, वो पेस्ट है मेरे पास कि आपका सब सही कर देगा एकदम गारंटी के साथ ना। फिर क्या है, मधुमक्खी का डंक मैथनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन एवं दर्द होता है ना। मधुमक्खी जब डंक मारता है तो एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, जलन एवं दर्द होने लगता है, बहुत जलन देता है और दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अम्ल डाल दिया। और जो हम पेस्ट बोले, जहाँ डंक मार दिया उस जगह लगा दीजिए, ना तो जलन देगा ना तो फूलने देगा ना, दर्द भी नहीं करेगा, ऐसा वो पेस्ट है। फिर है नेक्स्ट, अच्छी उपज के लिए पौधों का एक विशेष पीएच की आवश्यकता होती है, मतलब अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग पीएच मान होता है ना। इसीलिए मिट्टी का भी पीएच मान चेक होता है, सरकार जो है किसान मित्र के माध्यम से चेक करती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लवण, देखिए लवण का निर्माण कैसे होता है। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तब लवण का निर्माण होता है और साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो लवण के कभी परिभाषा कोई पूछेगा तो बोलना है कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है जल के साथ उसे लवण कहते हैं ना। लवण भी, जल भी बना ना। तो देखिए NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, ये लवण होता है। लवणों से रसायनों का निर्माण, लवण से रसायन निर्माण होता है। कौन कौन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा धोने का सोडा और पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। निर्माण कैसे हुआ? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, मतलब NaCl प्लस H2O, मतलब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन मतलब जल को विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब Na ना OH बनाता है और प्लस में क्लोरीन और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है ना। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। इसका उपयोग क्या है? ईंधन के रूप में ना, इसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब ईंधन मतलब जलाने के टाइप पर खाना वाना बनाने में काम किया जाता है। दूसरा, जल को स्वच्छ करने में, मतलब कुआं का जो जल है उसको स्वच्छ करना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिला दीजिए, वो सही हो जाएगा। और इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में, जिसका हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं स्नान करने में। तो साबुन का निर्माण क्या होता है? उस कौन चीज से? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और चौथा, कागज बनाने में, मतलब कागज उद्योग में, कागज जो हम लोग का बनता है उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है, डाला जाता है उसमें और उससे कागज का निर्माण किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। देखो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेकिंग सोडा हम लोग देखेंगे। बेकिंग सोडा रासायनिक नाम हुआ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और इसका जो सूत्र है NaCO3 ना। ये बनता कैसे है? तो सोडियम क्लोराइड ना, मतलब NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और NH3 ना, रिएक्शन करके क्या बनाता है? NH4Cl प्लस NaCO3। मतलब देखो ये हो गया अमोनिया, NH3 और हो गया अमोनियम ना, NH4 को अमोनियम बोलते हैं। तो देखिए निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसका उपयोग क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। जब पुआ या कोई चीज में मिला दिया जाता है इसको, जो पुआ जिससे बनता है, तो उस सब का होता है, पकवान सब फूल जाता है, मुलायम रहता है ना। और ये बनता कैसा है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल मिलाने के बाद। और यह एंटासिड के रूप में, एंटासिड मतलब कोई आदमी के गैस बनाने लगा, उसको एसिडिटी बोलते हैं, और उसमें यदि पाउडर को घोल कर पिला दिया जाए तो वह ठीक हो जाता है, राहत हो जाता है, जैसे पेट में दर्द अचानक करने लगा। तीसरा है अग्निमाशक में इस्तेमाल। अग्निमाशक का होगा
मतलब कभी आग लग गया तो उसको बुझाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को और क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम हुआ कैल्शियम सल्फेट ना अर्धहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या इसको हम लोग बोलते हैं CaSO4 हाफ H2O। इसको POP भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे निर्माण होता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। तो ये CaSO4 हाफ H2O जो है ना, H2O से जब जल को इसमें प्रवाहित करते हैं तब देखिए CaSO4 2H2O बनता है, उसको बोलते हैं जिप्सम। देखिए इसका उपयोग क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए। जब किसी कारणवश दुर्घटनावश जब आदमी गिर जाता है ना, या किसी कारण उसका हड्डी टूट जाता है तो उसको ज्वाइंट होने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत से ना। दूसरा है खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में। खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तीसरा है दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आज आप लोग का 2 चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ना। आप लोग का कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।